जीवन में शुरू हो जाता है। हालेलुया। और जैसे इब्रानी 12 में भी कहा है कि एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। हालेलुया। और तो कहीं ना कहीं कोई तो रोकता है, जो परमेश्वर की सच्चाई या परमेश्वर को समझने के लिए कोई तो एक बाधा है जो हमें रोकने की कोशिश कर देता है। हालेलुया। और हमने ये भी देख लिया था कि कैसे पौलुस वो बोल रहा है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। मुझे पकड़ा है। मैं उन सारी पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करता हूं, जो पीछे रह गई है उसे भूल कर आगे जाने की मेरी कोशिश है। लेकिन कई बार ये एक युद्ध जो है हमारे अंदर भी है, ये युद्ध जो है ये हमें रोकने की कोशिश कर देता है। हालेलुया। पिछली बातें मतलब हमारे मन के ऊपर या हमारे कल्पना के अंदर कुछ ऐसी बातें जो आज भी हम भूल नहीं सकते। परमेश्वर भूलता है। इसलिए हमने यशायाह की किताब में 43:25 में भी पढ़ा कि परमेश्वर भूलता है कि मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करता। हालेलुया। और इसलिए पौलुस बोलता है कि मुझे वो बातों को भूलना है और मैं इसलिए आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। जब तक एक इंसान अपने मन से या हमारे अपने दिमाग से वो पुरानी बातों को जब तक नहीं निकालेगा तब तक वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और ये एक युद्ध भूमि है। विश्वासी जगत एक युद्ध है, युद्ध भूमि है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बाइबल के अंदर कई सारे युद्ध है जो भौतिक भी है और आत्मिक भी है। हालेलुया। और हम अगर जाएंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एक युद्ध की कगार में है। अगर हम उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय हम देखते तो वहां पे 12वां वचन में वहां पे हमें एक सीखने के लिए मिलता है। जॉन यूहन्ना उसका 11 उसका 12, देखिए किस तरीके से एक युद्ध यूहन्ना उसका यूहन्ना 11। देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश हाँ, होता रहा ये और बलवान उसे छीन लेते हैं। ओके। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, मुझे मिल नहीं रहा है, और यहाँ पे हम 11वां अध्याय उसका 12वां वचन में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन छीन रहे हैं, छीन लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमें वचन लिखा है कि खींचातानी और जोर, बलपूर्वक प्रवेश। क्यों यूहन्ना के दिनों में ये जोरा जोरी हो गया? हालेलुया। इससे पहले भी तो कई बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए और परमेश्वर को इलिया जैसे बड़े बड़े प्रॉफिट उन्होंने परमेश्वर को जीवित प्रमाणित किया। लेकिन यूहन्ना के दिनों से क्यों ये बलपूर्वक प्रवेश होता रहा? हालेलुया। इसका कारण एक बहुत अद्भुत है। हालेलुया। ये जोर जो है, ये जोर एक खींचातानी है। ये लड़ाई जो है ये विश्वासी जगत है। हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना के पास ऐसा कुछ था जो शैतान को क्रोधित कर रहा था। यूहन्ना के पास एक दो शब्द थे। वो हमेशा जब जब संदेश लोगों को देता था तो उसके पास घिसे पीटे या अर्थात उसे बोल सकते बार बार एक संदेश वही बोला करता था। हालेलुया। यूहन्ना के जीवन से हमने एक भी चमत्कार को नहीं पाया, एक भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार उसके जीवन से दिखाई नहीं देते थे। फिर भी उसके दिनों में स्वर्ग के राज्य में इतना बड़ा चोरा चोरी क्यों हो रहा है? हालेलुया। हालेलुया। क्या इससे पहले भविष्यवक्ता नहीं थे? बड़े बहुत थे। लेकिन यूहन्ना के पास कुछ ऐसी चाबी थी, यूहन्ना के पास ऐसा कुछ एक संदेश था जो शैतान को क्रोधित करता है, और वो संदेश मन फिराव का था। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। और दूसरा एक संदेश था कि देखो मेरे बाद जो एक आने वाला है उसकी जूती खोलने के मैं योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये दो संदेश इसलिए है कि
यूहन्ना का जो संदेश है कहीं ना कहीं लोगों को परमेश्वर के ऊपर मन केंद्रित करने के लिए दबाव दे रहा है। हालेलुया। हमने बड़े बड़े क्रूसेड में देखे, कई लाखों की तादाद में लोग यीशु के पास आए, लाखों की तादाद में यीशु के पास मैंने 12 साल के अंदर अनुभव किया, लेकिन शैतान के राज्य को इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। शैतान को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शैतान को तब फर्क पड़ा जब एक व्यक्ति मन फिराव का संदेश सुनता है। हालेलुया। शैतान की पकड़ हमेशा मन के ऊपर है। याद रखे, हमारा जो युद्ध है, युद्ध भी 4 प्रकार के हैं, उसे हम थोड़ा आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन यहां पे भी एक युद्ध है जहां यूहन्ना लोगों को मन फिराने की बात कर रहा है। हे सांपों के बच्चों, तुमको किसने जताया कि आने वाले क्रोध से भागो, कि योग्य फल लाओ, मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। इसका मतलब शैतान को कहा ना कहा खुजली है। एक तरफ शैतान खींच रहा है, एक तरफ परमेश्वर खींच रहा है। हालेलुया। ये क्यों हमें ये यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, ये क्यों युद्ध का एक विषय बना है उस समय? हालेलुया। क्यों युद्ध का विषय बना वो? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार, वहां पे वो संदेश है, हम उसे भी पढ़ेंगे। अगर तीसरा मत्ती 3 उसका दूसरा वचन देखिए, मत्ती 3 उसका 2 हम पढ़ेंगे। मत्ती 3 वहां पे 2, वहां पे लिखा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यहां पे वो बात कर रहे मन फिराओ, सड़कें सीधी करो, अपने मार्ग तैयार करो। कहां? हमारे हृदय में। सड़कें मतलब वो भौतिक रीति से वाला वो सड़क नहीं। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो अपने जीवन में। मेरे बाद जो आने वाला है, क्या आप तैयार हो? वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ आग का भी उसने नाम लिया है, उस आग के बारे में हम आगे देखेंगे। हालेलुया। और ये 2 संदेश जो थे, शैतान के राज्य के लिए नुकसान पहुंचा रहा था। इसके लिए हम अपनी स्टडी से, बाइबल स्टडी, हर एक का स्टडी अलग है, लेकिन यहां तक हमने अपनी स्टडी किया कि इसके वजह से जो लोगों ने मन फिराया, इसके वजह से जो शैतान के राज्य को नुकसान हुआ। हमेशा बड़े बड़े क्रूसेड में जब लोग यीशु के पास आते हैं, उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति मन फिराव का संदेश सुनता है और जब वो वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का प्रयास कर देता है, तब वहां पे और एक युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। और दूसरा शब्द हम तीसरा अध्याय, वही 3:11, मत्ती 3:11 देखो, वहां पे भी लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। मैं तो सिर्फ मन फिराव का बपतिस्मा दूंगा, लेकिन मेरे बाद जो एक आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, उसकी जूती उठाने के मैं योग्य नहीं, क्योंकि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है। हालेलुया। शैतान को हमेशा नुकसान मन फिराव से, वो विश्वास से ज्यादा नहीं घबराता। हमारे चर्च जाने से वो ज्यादा उसके राज्य को नुकसान नहीं है। हालेलुया। क्यों हम ये युद्ध को देख रहे हैं? हालेलुया। आप विश्वास करो और हर रोज आप प्रार्थना करो तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं है। हालेलुया। अन्य भाषा में बोलना भी तो उसके राज्य के लिए कोई नुकसान नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति मन बनाता है, जब एक व्यक्ति अपनी हृदय को तैयार कर देता है कि नहीं, आज से मुझे परमेश्वर के वचन का अनुसरण करके उसके ऊपर चलना है, अर्थात चलने की बात मन फिराने की होती है। प्रभु बोलता है खाली तू सुनने वाला नहीं, लेकिन चलने वाला बन। चलने वाला मतलब प्रभु के वचन के अनुसार, और इसके लिए चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा सहायता कर देता है। हालेलुया। हम अपनी शक्ति और हमारी बुद्धि और हमारी ताकत से हम तो कभी नहीं चल सकते, ना ही बदल सकते। ऐसा होता तो पुराने जमाने में सारे लोग बदल सकते थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज के समय में हमारे लिए एक बड़ी अद्भुत बात है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमेशा बदलाव का काम करने के लिए काम कर देता है। लेकिन कई बार विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा को काम करने के अपने जीवन में अनुमति नहीं देता। पवित्र आत्मा अपने आप से कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा जब तक हम अपना मन न बनाए, जब तक हम अपने
जीवन में चलने की कोशिश न करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये युद्ध है, हालेलुया। एक भौतिक वृत्ति से हम इसे भी देख सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय हम पढ़ते हैं। वहां पे अगर हम जाएंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 उसका 3 वचन हम पढ़ते हैं। आइए हम दूसरा कुरिन्थी उसका 10 बाइबल से मुझे, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में हाँ, चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। लड़ते। आमीन। देखिए परमेश्वर का वचन हमें दूसरा कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका, इस वचन को हमने देखा था, लेकिन इसका हमें बारीकी से अध्ययन कर, लेकिन बारी बारी से हम इसको पढ़ते रहेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, परंतु हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए। गढ़, वो हमारे मन में एक गढ़ बना देता है। अदृश्य शक्तियां हमारे मन और विचारों में एक गढ़ बना देता है। हमारे मन के अंदर एक ऐसा गढ़ बना देते हैं जहां पे अदृश्य शक्ति हमेशा हमारे ऊपर नियंत्रण करे। हालेलुया, हमारे यहां मन को अधिकार में ले और हमेशा वो हमें बंधनों में रखे। वो हमें कभी 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 परमेश्वर की सच्चाई को समझने में वो देगा नहीं। हालेलुया, ये गढ़ है। हालेलुया। और हमने पिछले दिनों में बोला कि यरीहो की गढ़ टूटनी चाहिए, लेकिन हमारे मन में एक गढ़ है। ये अंधकार की ताकतों ने हमारे मन के ऊपर पकड़ बना ली है। हालेलुया। एक व्यक्ति का उद्धार जब प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा में आ जाता है, जब मुक्तिदाता ग्रहण कर देता है, तब उसका उद्धार हो जाता है, उसको छुटकारा मिल जाता है। आदम के अनुवांशिकता या जो बंधन है या श्राप है, बीमारियां हैं, तकलीफ है, उससे हमें आजादी मिल जाती है। ये भी एक युद्ध है। हालेलुया। जब हमने यीशु को स्वीकार किया तो सारे बंधन टूटने लगे, बीमारियां निकलने लगी। उसने प्रमाणित कर दिया कि मैं जीवित हूं। हालेलुया। लेकिन वो मन में भी पकड़ बनाना चाहता है, जिस तरीके से हमारी आत्मा में पकड़ बनाने की कोशिश किया। जब हम यीशु में नहीं थे तो जाहिर है हमारे आत्मा या अंदर, क्योंकि एक तो हमारे आदम बाबा ने जो शैतान को अधिकार दिया था, हालेलुया, हमारे तन मन और हमारे जीवन में जो उसने अधिकार ले लिया था, इसके वजह से हमारे आत्मा में भी उसने राज्य किया। हमारे आत्मा में उसने एक अपना सिंहासन बनाया, जो उसकी सदियों से एक इच्छा थी, करोड़ों साल से उसकी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर की सिंहासन के ऊपर बैठूंगा। हालेलुया। और उसकी योजना आदम के द्वारा सफल भी हो गई। हालेलुया। इसलिए उसने अपने मनुष्य के आत्मा में रहकर मनुष्य के मन को भी प्रभावित किया, दूषित किया। और उस दूषित मन के द्वारा जो इंसान के इंद्रियों के द्वारा जो जीवन का आचरण दिखाई देता था, उस जिसे हम पाप बोलते हैं, फिर इंसान ईर्ष्या, डाह, जलन, लीला, क्रीड़ा, निराशा, डिप्रेशन, हालेलुया, इसमें इसमें उलझन में पड़ा। उलझन का ही अर्थ है एक युद्ध। इंसान को हमें हमेशा वो उलझन में डालना। हालेलुया। उलझन का अर्थ हम बोल सकते धोखा, मतलब शैतान के पास एक जो हथियार है वो धोखा। हालेलुया। और वो कुछ काम में नहीं लाएगा, वो धोखा। हवा के सामने भी उसने झूठ को सच्चाई में बदल दिया, वो धोखा था। उसके कुछ सामने सच्चाई को रखा, मानना नहीं मानना ये उसकी मर्जी थी। हालेलुया। लेकिन वो हमेशा हमें उलझन में डाल देता है, कुछ ऐसी बातों में पकड़ लेता है, या हमारे मन को नियंत्रित कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हमारा आचरण या हमारे इंद्रिया वही काम कर देते हैं, क्योंकि वो मन में भी राज कर रहा है, हमारे आत्मा में भी राज कर रहा है। शरीर के ऊपर तो पहले से ही अधिकार उसने जमा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निराशा, डिप्रेशन, ये गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। और इसको तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, ये गढ़ को ढा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के रास्ते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हमने विश्वास किया, हमारे आत्मा में जब वो हमारे अंदर आया, तो उसने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आने के लिए एक रास्ता खोल दिया, जिसके द्वारा हमारे मन को पवित्र आत्मा नियंत्रण कर सकता है। शैतान के हर दुष्ट योजना या बुरी युक्ति या उसके योजना को हम अब समझ सकते हैं। हालेलुया। अब हम गढ़ बनाने नहीं दे सकते,
हो सकता है विचार आएंगे, बुरे भी आएंगे, विचार आना पाप नहीं, लेकिन जब वो विचार हमारे हमारे दिमाग में क्या बनाते, घोंसला बना देता है। जैसे कौवा कैसा पेड़ के ऊपर घोंसला बना देता है, तब उसके अंदर वो अंडी डाल देता है। उसका एक मकसद है, अंडी डालकर मैं बच्चों को पैदा करूं। उसका एक ही कारण है, लूसीफर जो पुराना अजगर इबलिस, उसका एक कारण है कि इंसान के मन के ऊपर में राज्य बना। अगर इसके ऊपर मैंने पकड़ को बनाया तो इसको आसानी से मैं भरमा सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च जाने से, विश्वास करने से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति जब मन बना लेता है कि मुझे बदलना है, प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इस बंधनों से आजाद कर, हालेलुया, हालेलुया, तब पवित्र आत्मा इसके लिए मदद कर देता है। अर्थात परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए वो बोल रहा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं फिरते हैं तो भी ये लड़ाई शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, मतलब परमेश्वर के सामर्थ्य के ही द्वारा हम इस गढ़ को तोड़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे तोड़ सकते हो इसे? जब आप वचन और पवित्र आत्मा का सहारा लेते हो, हालेलुया, वचन को अपने हृदय में भर लेते हो, अपने मन में भर लेते हो, तब पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपको बदलने के लिए कार्य रूप में बदल जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जो भी करेगा वो वचन के अनुसार करेगा, आपके शब्दों के द्वारा नहीं करेगा, ना यहां से ना वहां से। हालेलुया, वचन के ही द्वारा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी तीक्ष्ण और चोखा है, जो हमारे प्राण और आत्मा और गांठ और गुदे को आर पार छेदता है। मतलब परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन ये लिखित रूप में जरूर है, लेकिन जब ये हमारे अंतरात्मा में उतर जाते हैं तब ये जीवित बन जाते हैं, इसके अंदर सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है। पढ़ना तो हम पूरा बाइबल एक ही दिन में पढ़ सकते हैं। बाइबल को लेकर आप छाती पे रखो, दिमाग पे, सर के ऊपर रखो, सरदर्द बंद नहीं होगा। लेकिन सर के अंदर जो डिप्रेशन है, जो ऑपरेशन है, युक्तियां हैं, उसे निकालने के लिए हमें वचन के अध्ययन या वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना पड़ेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके अंदर वो काम कर देता है वचन को समझने के लिए। जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से मूसा ने जो तंबू बनाया था, और जिसके अंदर एक भाग था जिसे पवित्र स्थान बोलते हैं, एक भाग आंगन का, एक दूसरा भाग है पवित्र स्थान। हालेलुया। एक भाग में विश्वासियों की सेवा हो जाती है, एक भाग में छुटकारे की सेवा हो जाती है, एक भाग में पापों की क्षमा मिल जाती है, एक भाग में बपतिस्मा मिल जाता है, एक भाग हम सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। और फिर हम पवित्र स्थान में भी जाने की कोशिश कर देते, लेकिन पवित्र स्थान में तो अंधेरा है, आपको दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ दीवट है, कहाँ रोटियां हैं, कहाँ वेदी है, आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा जो दीवट है, और जो दीवट जो मनुष्य की आत्मा को दर्शाता है, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जब तक हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा का प्रकाशन जब तक नहीं होगा, तब तक हमारे बाजू में पड़ी हुई रोटियां हैं, जो आज्ञा वाली रोटियां हैं, ये कोई साधारण रोटियां नहीं है। आंगन वाली रोटियों को खाकर हमने मुक्ति पाया, मोक्ष को पाया, छुटकारे को पाया, धर्मी बने, धार्मिकता के अंदर एक फाउंडेशन डाला। जिस तरीके से प्रभु के दास हमें धार्मिकता के बारे में सिखा रहे थे कि विश्वास और धार्मिकता आपकी फाउंडेशन बन जाती है। हालेलुया। लेकिन धार्मिकता फाउंडेशन होने के बाद उसके ऊपर दीवार आ जाती है, जो है पवित्रता। हालेलुया। और पवित्र स्थान में ही बदलने का काम शुरू हो जाता है, रूपांतरित का काम हो जाता है। हालेलुया। हम ये बार बार आपके लिए इसके लिए हाईलाइट कर रहे हैं कि आप इस तंबू को आप समझ लीजिए, जो हमारे लिए एक आत्मिक जीवन को बदलने के लिए कारण, ये दृष्टांत है हमारे लिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने सटीक योजना के द्वारा इस तंबू को बनाया। हालेलुया। जो हमारे आत्मिक जीवन से संपर्क रखता है, संबंध रखता है। इसके लिए इसे बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सेवा आंगन में नहीं है, असली सेवा तो अंदर है। हालेलुया।
हम जरूर विश्वास करके नाच रहे होंगे, बहुत अच्छा रे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम चर्च जरूर जाते जाते हैं। कितने लोग आते हैं, क्या हम उनसे मेल मिलाप करते हैं? हालेलुया। विश्वास तो है हमारे अंदर, लेकिन हमारे भाई बहन कितने लोग हैं कि हम चर्च में मेल मिलाप करते हैं? हालेलुया। जय मसीह जरूर बोलते हैं, जय मसीह ब्रदर, जय मसीह सिस्टर। हाथ मिलता है लेकिन मन नहीं मिलता, दिल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी रुकावट का कारण बन रहे। बाकायदा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए तो सबसे पहले अपने मन को तू जांच ले कि तेरे अंदर किसी भाई के प्रति या तेरे प्रति किसी के अंदर कड़वाहट तो नहीं है। हालेलुया। ये वेदी के पास जाने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों आज हम मेल नहीं करते? हथियार में जो हम आत्मिक युद्ध के बारे में इफिसी 6वां अध्याय में, वहां पे एक हथियार है, पाव में मेल के जूते के सुसमाचार। पाव में मेल के सुसमाचार के जूते पहने। मेल किससे? दो चीजों से मेल होता है, एक परमेश्वर से मेल और दूसरा है मनुष्य से, इंसानों से मेल। हालेलुया, हालेलुया। और मेल शैतान की युक्तियों को या शैतान के नाकाम प्लान को कुचल देता है। हालेलुया। इसलिए हमारे मन के अंदर कुछ बातों को डाल के रखता है कि देखो ये है, वो बुरा है, वो बेकार है। हालेलुया। इसलिए हम शैतान को कुचल नहीं देते। ऑलरेडी हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने एक युद्ध लड़ा था। देखो 4 प्रकार के युद्ध है। उसने सबसे पहले उसके ऊपर युद्ध लड़ा था आत्मिक तौर से। जो अदन के बगीचे में एक भविष्यवाणी हुई थी कि यही स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा, और उस सिर को आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने, उसे हम भौतिक रूप से भी देख सकते हैं, लेकिन ये युद्ध आत्मिक था। याद रखिए, शैतान के सिर को कुचल दिया, ये दिखाई नहीं दिया आपको, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंधकार की ताकतों को जो दोष लगाता था, हमेशा परमेश्वर के पास खड़ा रहकर हिम्मत निडर होकर विश्वासियों के लिए दोष लगा देता था। जैसे आयुब के दिनों में भी वो दोष लगाने का काम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निडर होकर बात करता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस के ऊपर क्या किया? कुचल दिया। हालेलुया। उसके अधिकार को छीन लिया, पूंजियों को छीन लिया। हालेलुया। यह पहला युद्ध। और दूसरा युद्ध, जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्ति दाता ग्रहण कर देते, जब हमारे आत्मा में जब प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, तो यहाँ पे दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। हालेलुया। और तीसरा युद्ध, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा या वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे या हमारे मन को नया बनाने की कोशिश करेंगे, तो यही अंधकार की ताकतें हमारे मन के ऊपर मन को प्रभावित करती रहती है। यह तीसरा युद्ध। और एक युद्ध है जहां पे इफिसियों की पत्री उसके 6वें और 10वें वचनों में लिखा है, 10 के 12वें वचन में लिखा है। हालेलुया। जो आकाश में होता है, इसके बारे में हम फिलहाल नहीं सीखेंगे, लेकिन देखिए युद्ध को हम फिलिप्पियों की पत्री, वहां पे दूसरा अध्याय है, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर कुचल दिया, उसको भी हम थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे। दूसरा वचन फिलिप्पियों दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 देखिए। हम फिलहाल क्रूस का युद्ध हम देख रहे हैं। हालेलुया। देखिए 2 और उसका 14 हम पढ़ते आपके लिए। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, कब मिटा डाला? क्रूस के ऊपर। यहां पे देखिए, क्रूस के ऊपर हमारे नाम पर था। किसने लिया था? किसने दे दिया था अधिकार? आदम ने। हालेलुया। आदम के द्वारा हमारे आत्मा में और हमारे प्राण में भी जो आदम की अनुवांशिकता था, शैतान का स्वभाव जो था, उसे क्रूस के ऊपर विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह कुचलने का काम, आत्मिक युद्ध। यहां पे उसे कुचल दिया गया, और हमारे ऊपर जो लेखा जोखा था पूर्वजों का, हमारे माता पिताओं का, हमारे पाप का जो लेखा जोखा,
न्याय का लेखा जोखा, दंड का लेखा जोखा उसे हमारी आत्मा से, हालेलुया, हमारी आत्मा से उसे हटा दिया और क्रूस के ऊपर कीलों से जड़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया, यह आत्मिक युद्ध। अगर हम इब्रानी की किताब उसका दूसरा अध्याय 12वें वचन में जाएंगे, हिब्रू उसका 2 उसका 12 हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 12वां और 14 वचन हम पढ़ेंगे, 12 से नहीं पढ़ेंगे। इब्रानी 2 उसका 12। देखिए यहाँ पे एक युद्ध है, युद्ध है। देखिए इब्रानी 2 उसका 14। इसके इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हालेलुया, मृत्यु के द्वारा किसको शक्ति मिली थी? किसकी मृत्यु हो गई? किसकी शक्ति, किसके मृत्यु के द्वारा उसे अधिकार मिला? मनुष्य के। हालेलुया, याद रखे, पहली मृत्यु मनुष्य के आदन के बगीचे में हो गई। हालेलुया, क्योंकि मृत्यु का अर्थ है, आज भी हम मृत्यु को समझ नहीं पाते। मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से संबंध टूटना। हालेलुया, यहाँ पे भी आदन के बगीचे में एक युद्ध हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, यह बात थी मानने नहीं मानने की। परमेश्वर ने कहा था कि आदम, तू सारे वाटिका के वृक्ष के फल तू खा सकता है, लेकिन एक फल है, तू उसको कभी नहीं खाना, नहीं तो अवश्य मर जाएगा। देखो यहाँ पे मर जाने की बात थी। हालेलुया, लेकिन आदम ने फल खाने के बाद वो मरा नहीं। शैतान भी हवा से यही बात किया, तू मरेगी नहीं। शैतान जानता था ये तुरंत के थोड़ी ना मरेगी, जिएगी तो 800-900 साल। लेकिन देखिए मृत्यु जो उसके 3 भागों में पाया गया। मृत्यु जो है, सबसे पहले जब आदम ने अदन के बगीचे का जो फल है, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष फल है, उसको खाने के द्वारा जो परिणाम, जो बात उसके जीवन में घटी, वो ये थी कि सबसे पहले पवित्र आत्मा जो फूकने के द्वारा, परमेश्वर के जीवन का श्वास फूकने के द्वारा, जीवन का अर्थ है परमेश्वर की या ईश्वरीय स्वभाव, और श्वास का अर्थ है मनुष्य की आत्मा, और फूकना अर्थ होता है पवित्र आत्मा। और ये श्वास को फूकने के द्वारा, अर्थात मट्टी के पुतले में मनुष्य की आत्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा उसके अंदर रहकर उसके बुद्धि को प्रकाशन देने का काम करती है। हालेलुया, पवित्र आत्मा उसके आत्मा अंदर रहकर उसकी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि में बदलने का काम करती थी। इसलिए आदम के आचरण से ईश्वर या परमेश्वर की परमेश्वरता प्रकट होती थी, चलने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा। हालेलुया, इसलिए वो ग्लोरियस बॉडी में था। हालेलुया, लेकिन देखिए फल खाने के द्वारा, बाइबल बोलती है कि रोमी 3:23 कहते हैं कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित होना। रहित होना मतलब परमेश्वर से संबंध टूटना, महिमा से गिरना। महिमा से गिरा मतलब जो ग्लोरियस बॉडी है, जो शरीर है, जो अमर था, वो नाशवान दशा में बोया गया, नाशवान दशा में आ गया। अब उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर वो 1000 साल जिए या 1200 साल जिए, क्योंकि वो अमर था। अब मृत्यु जरूर है, और ये मृत्यु आज भी संसार में है। हालेलुया, हर इंसान जो पैदा होगा उसे मरना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए पहली मृत्यु उसके शरीर में हम देखते हैं कि उसका जो महिमावान शरीर है, मरणहार शरीर, अमर शरीर, मरणहार शरीर में बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी मृत्यु है, जैसे बाइबल बोलती है, रोमी 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु, मतलब पाप मृत्यु को पैदा कर देता है। ये कौन सा वाला पाप था? मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से संबंध टूटना। पवित्र आत्मा जब पाप के द्वारा उसके आत्मा से चला गया, छोड़ के चला गया, उसके साथ साथ परमेश्वर का जो स्वभाव जो मनुष्य के अंदर या बुद्धि में या उसके प्राणों में पाया जाता था, साथ में वो भी चला गया। हालेलुया, और उसी वक्त लूसीफर का स्वभाव, अर्थात शैतान का स्वभाव, जो मनुष्य का स्वभाव नहीं था,
वो आज मनुष्य का स्वभाव हम देखते हैं, जो संसार का स्वभाव है उसके अंदर आया, अर्थात जो उसकी योजना थी कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पे बैठूंगा, वो अब उसकी योजना पूरी हो गई। जैसे पवित्र आत्मा चला गया, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में एक समय में एक ही रहेगा, या तो परमेश्वर या तो शैतान। लेकिन देखिए, पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया तो उसका सिंहासन खाली हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ये जो एंटीना का काम कर रहा था, परमेश्वर से बात करने का काम कर रहा था। हालेलुया, हर समय। इसलिए देखो, परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था। हालेलुया। और ये मरणार जो अमर शरीर था, ये मरणार शरीर में बदल गया। आत्मा से, मनुष्य की आत्मा से हमेशा के लिए परमेश्वर का संबंध टूट गया। हालेलुया। 4000 साल तक परमेश्वर इसके लिए इंतजार करता रहा, और तीसरी मृत्यु उसके प्राणों में हो गई। बाइबल तो 2 मृत्यु के बारे में बोल रही, एक शरीर की मृत्यु, एक दूसरी है नरक की मृत्यु, जहां अधोलोक में पड़े। कैसे नरक की मृत्यु होगी? हालेलुया, जब इंसान पाप में मर जाएगा। पाप में मरना मतलब परमेश्वर से संबंध टूट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो नरक जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा एक प्रकाशन कर रहे हैं, वो तीसरी मृत्यु है, वो प्राणों में मृत्यु होगी। हालेलुया। उसके स्वभाव में शैतान का स्वभाव पाया गया। हालेलुया। तीनों क्षेत्रों में उजियाला था, शरीर में भी उजियाला था, आत्मा में भी उजियाला था, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर का बोल रहे थे। जिस पहले हफ्ते में हम ये हफ्ते में बता रहे थे कि मनुष्य की आत्मा एक लैम्प स्टैंड है। बराबर, परमेश्वर का क्या है? लैम्प स्टैंड, दीपक है। भजन संहिता में भी लिखा है कि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। हालेलुया। और परमेश्वर का दीपक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर जलते रहना चाहिए। हालेलुया। आज कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, लेकिन क्या जल रहा है? क्या अन्य भाषा में बात करना ये जलने का संकेत नहीं है, ये पवित्र आत्मा को पाने का संकेत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कब जलेगा पवित्र आत्मा हमारे अंदर? हालेलुया। उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है। हालेलुया। जिस तरीके से हमने बोला कि तेल है लेकिन जल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि तेल के बीच में और आग के बीच में एक वाती है। हालेलुया। इसलिए हम यहेजकेल की किताब में हम देख रहे थे कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय मतलब कठोर, ना मानने वाला। हालेलुया। हम नहीं मानते परमेश्वर का वचन, ये ना मानने वाला, नहीं मानते परमेश्वर की बात, ये ना माने, नहीं मानते माँ बाप की बात। हालेलुया। नहीं मानते हम अपने पिता की बात। हालेलुया। मैं किसी को नहीं मानता। कठोरता, एक घमंड है, अहंकार। इसलिए बोलते हैं कि नाश होने से पहले इंसान के अंदर घमंड पाया जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, लेकिन नया मन बदलने की वहां पे एक कंडीशन है। अगर हम पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे तो वहां पे हम देख लेते हैं यहेजकेल की किताब, वहां पे 36 अभी आया है बात होटो पे, तो थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। यहेजकेल उसका 36, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। यहेजकेल उसका 36 उसका 24, थोड़ा सा किसी का माइक ऑन है, जरा आप बंद कर दीजिए। देखिए यहेजकेल उसका 36 उसका मैं आपके लिए 25 पढ़ देता हूँ। यूहन्ना 36 उसका 25, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, जल अर्थात वचन, तुम शुद्ध हो जाओगे। क्योंकि बाइबल भी बोलता है कि हम जल के स्नान से शुद्ध हो गए, याद रखिए हमेशा। और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्त से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और देखिए 27 वचन में बड़ी गहराई है। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर समवाऊंगा, ऐसा लिखा है। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर मतलब अंदर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधि पर चलोगे और मेरे नियमों का पालन करोगे। कब पालेंगे या कब हम परमेश्वर का वचन मानेंगे? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा देने की बात कर रहा है, ये भविष्यवाणी है कि जब मेरा आत्मा तेरे अंदर आएगा तब तू बदल जाएगा। तू अपने आप से नहीं बदलेगा। तू कठोर है, मैं जानता हूं, तू क्रोध की संतान है, तू आदम की संतान है, तू ऐसा बदलेगा नहीं। हालेलुया।
जब मैं यीशु मसीह के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा जब तुझे पवित्र आत्मा दूंगा, जो प्रतिज्ञा की गई वस्तु है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा या प्रतिज्ञा की वस्तु तुमको ना मिले, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। हालेलुया। और बाइबल प्रेरित 1:8 में कहते कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, हालेलुया, तो उनको सामर्थ मिला। हालेलुया। और 2:8 में लिखा है कि उनके अंदर आग किसी जीभें उनकी फटे हुई दिखाई दी। आग, हर एक के अंदर आग उतर गई। हालेलुया। ये आग बदलने के काम करती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर रूपांतरण का काम कर देती है। हालेलुया। इसलिए इब्रानी 2:15 में कहा कि मृत्यु के द्वारा मनुष्य की जब मृत्यु हो गई तब उसे अधिकार मिला। और लूसीफर का यही प्लान है, अगर मैं इसे भरमाऊं या उलझन में डाल दूं, हालेलुया, तो ये पाप करेगा। जब ये पाप करेगा तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर नाराज होगा और इसे आदम के बगीचे से दूर करेगा या निकाल देगा। तब मैं अपना नियंत्रण, तब मैं अपना अधिकार इस धरती पर जमाऊंगा। हालेलुया। जो मनुष्य के द्वारा। हालेलुया। आज शैतान का राज्य कहाँ है? शैतान का राज्य हर मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में जो विश्वास नहीं करते उनके मनों में पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं वो अपना राज्य बनाना चाहता है, इसलिए वो मन फिराव से बहुत डरता है, मन फिराव से क्रोधित हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे पवित्र स्थान में हमने देखा कि वहां पे रूपांतरण का काम है, लेकिन इससे पहले कि जब हम पवित्र आत्मा को जलाए या हमारे अंदर पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति देना, अर्थात हमारे आत्मा में उजियाले को करना। तेल रहने से उजियाला नहीं होगा। हालेलुया। तेल रहने से उजियाला नहीं होगा। आप कितना भी अन्य भाषा बोलो या पेंटिकोस्टल होने का दावा करो, हालेलुया, लेकिन उजियाले की बात नहीं होगी, रूपांतरण का बात नहीं होगा। झगड़े तो हम करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। या कुर्सी के लिए हो, या पद के लिए हो, या और किसी चीज के लिए हो। हालेलुया। लेकिन रूपांतरण का काम नहीं होगा। हालेलुया। जब तक हम पवित्र आत्मा, आज कितने सारे लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर देते, कितने लोग आज पवित्र आत्मा का अपमान करते। हम कलीसिया में तो आज कलीसिया में कब नाम लेते पवित्र आत्मा? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता। सह मतलब उसके साथ, भागी मतलब भागीदार, भागीदारी के रूप में जो पवित्र आत्मा दिया है, क्या आज हम उसे कितना अपमान कर रहे हैं? आज समय समय पर, क्षण क्षण पे उसका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा तो डिवाइन एक अलौकिक व्यक्ति है। हालेलुया। वो दुखी होता है, वो नाराज होता है। हालेलुया। लेकिन आज हम कितना अपमान करते हैं उसका, हमारे जीवन में, हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। इसलिए हमारे चर्च, हो सकते भारत देश में कई लाखों चर्च चलते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं तो अभी, चलो मेरा तो बोलने का काम नहीं, क्योंकि देखो मैं कब बोलूंगा तो आपको ऐसा कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये कब मैं बोल सकता हूँ? जब वेदी पर जब खड़ा रहूंगा, या तो अभिषेक के अंतर्गत। मेरी बोलने की हिम्मत कब होगी? जब मैं परमेश्वर के अभिषेक के अंतर्गत आऊंगा, तब ये बातें बोल सकता हूँ। नहीं तो आपके मेरे मुंह से ऐसी बातें आपको सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। किसी दास के विरुद्ध या कलीसिया के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध में नहीं बोल सकता। लेकिन जब अभिषेक के अंतर्गत आता है तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा हमारे अंदर से या परमेश्वर दहाड़ देता है। हालेलुया। इसके लिए आप कभी गुस्सा मत हो जाइए या नाराज मत हो जाइए, लेकिन फिर एक बार हम जैसे वचन खत्म हो गए, मोम बन जाएंगे। एक बोलते हैं ना, एकदम सौम्य, आपको लगेगा भी नहीं ऐसा कुछ बोले। हालेलुया। लेकिन हम इसलिए बोल रहे कि हम समझे। हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से हम पढ़ रहे थे कि शाऊल जब इजराइल का राजा बना तो कुछ सालों के बाद परमेश्वर का आत्मा छोड़ के चला गया, लेकिन उसके बाद भी वो राजा बना। उसको राजा के पद से उसको उतारा नहीं गया। हालेलुया। बाकायदा उसे दुष्ट आत्मा आकर सताती थी, लेकिन राजा के पद से उतारा नहीं गया था। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। देखो यहाँ पे वस्त्र की बात होती है। हालेलुया। हारून की मृत्यु तब तक नहीं हुई जब तक उसका वस्त्र नहीं उतार गया। परमेश्वर देखो वस्त्र की बात कर रहा है। हालेलुया। याजकीय वस्त्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजाओं के वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है।
वस्त्र की, इसके लिए तो महायाजक के वस्त्र के बारे में हम जाएंगे तो महीनों महीनों घंटों घंटों जाएंगे। ये तो महायाजक की बात भी नहीं हम कर रहे हैं अभी हम फिलहाल फिलहाल तो आंगन और पवित्र स्थान के आधे आधे थोड़े प्रकाशन को हम पा रहे दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कितना हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझते, इसलिए हमारे जीवन में रूपांतर का काम नहीं है, लेकिन कुलिस इब्रानी की पत्री में लिखा है कि उसको शक्ति मिली। हालेलुया। देखो प्रकाशित वाक्य में एक बात हमें दिखाई देती है, रेवलेशन किताब प्रकाशित वाक्य में एक वचन बहुत अच्छा है जो हमें कभी कभी इसके ऊपर रुकने के लिए बहुत मजबूर कर देता है। रेवलेशन की किताब उसका 13वां अध्याय है, प्रकाशित वाक्य उसका 13 उसका 2 से हम पढ़ते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम फिर इब्रानी की किताब में हम जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 2 से मैं थोड़ा पढ़ता हूं आपके लिए। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू की से और उसके मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ, देखो यहां अजगर आ गया, अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन, सिंहासन का मतलब है उसका राज्य, सिंहासन का मतलब है उसके राज्य से बिलोंग करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बड़ा अधिकार उसे दे दिया और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा। देखो यहां घाव है, ये घाव कब लगा था मालूम है? ये घाव उसके सिर के ऊपर कब लगा था? जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुचल दिया। हालेलुया। और दूसरा घाव हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा जब 120 लोगों के ऊपर उतर आया और वहां से जब प्रेरितों के जीवन में या कलीसिया के अंदर जो भारी बदलाव आया, मन फिराव का बदलाव आया। हालेलुया। और वो मन फिराव का बदला उसको घाव के जैसा लगा। हालेलुया, ये घाव था। जब हम देखते हैं कि कलीसिया में लोगों के अंदर एकता पाई जाती थी। हालेलुया, घर घर लोग प्रार्थनाएं और धन्यवाद करते थे। हालेलुया। आज देखेंगे तो हम एक दास दूसरे दास से बात नहीं करते। मैं 12 साल का अनुभव में आपको शेयर कर रहा हूं। मैं किसी की नुक्ताचीनी या दोष लगाने की बात तो कभी नहीं करूंगा। ये तो क्षमा की बात है, प्रभु मुझे क्षमा करे। लेकिन मैं देखता हूं कि आज डिनोमिनेशन के अंदर कितनी फूट है। 3,500 से डिनोमिनेशन, और प्रभु के दास हमें सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छी बात सिखाते हैं। जो सही सिद्धांत है वो परमेश्वर के और आपको लेकर जाएंगे। लेकिन एक बार आपके अंदर गलत सिद्धांत आए, खाली यीशु यीशु, खाली यहोवा यहोवा, खाली पवित्र आत्मा आत्मा, खाली वचन वचन करते रहोगे तो आप भटक जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कितना भी वचन पढ़ो, फिर कितना भी कलीसिया में जाओ, एक बार आपके अंदर गलत सिद्धांत आएंगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। शैतान ने यही फूट डाला, एक यीशु के 3,500 टुकड़े कर दिए और हमें आपस में बांट दिया। हालेलुया। और आज वो पीछे बैठकर ताली बजा रहे। हाँ, देखो मैंने कैसे लड़वाया। मुझे लड़वाने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी चिंगारी डाल दो तो आग भड़क जाती है। हालेलुया। आज इतने झगड़े और लड़ाई है कि इनके हाथों में अगर AK-47 दे तो बाहर वालों को बुलाने की जरूरत नहीं, आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इतना बैर और क्रोध है एक दूसरे के अंदर। तलवारें दे तो बोलो ही मत, तो मुंडी उड़ा देंगे एक एक दास की। हालेलुया। इतना आपस में कंपटीशन और इतना आपस में ये है, बोलिए मत साहब जी। मैंने देखा है, अनुभव किया। हालेलुया। और कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, देखा कैसा शैतान का राज्य बढ़ रहा है, कैसे शैतान की अधिकार बढ़ रहा है। जो घाव उसको लगा था आज से 2020 साल पहले, आज बाइबल बोल रही है कि उसके घाव, उसके ऊपर जो घाव लगा था, लेकिन वहां पे बात बन रही कि उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया? यही बात के द्वारा उसका घाव अच्छा हो गया। हालेलुया। क्या आज व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा चलायन चल खत्म हो गया। पवित्र आत्मा का काम इंसान के जीवन में खत्म हो गया, नाम मात्र रह गया इंसान के जीवन। विश्वासी के जीवन में नाम मात्र है पवित्र आत्मा। कलीसिया के अंदर बस उसको एक नाम उसको दे दिया, कोने में बैठा पवित्र आत्मा। ए बाबा तू बैठो मत। यीशु को तो संडे स्कूल में बिठा दिया और पवित्र आत्मा के एक कोने में बिठा दिया और कुर्सी को अपुन ले लिया और हम बोले प्रभु महान है। हालेलुया। हम कभी कभी जब बाहर जाते हैं ना, जब क्रूसेडों में और बड़े बड़े इसमें सभाओं में भी जाते हैं,
तो वहां पे एक घोषणा हो जाती है, प्रभु के महान दास आ रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है, अभी तुम महान बनेगे तो मेरा क्या काम है? आप संभालो आपकी कलीसिया और आपका पुलपिट आप संभालो, मैं तो निकला बाबा। हालेलुया। हालेलुया। आप महान बन गए तो मेरे महान का कोई काम नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा नहीं करेगा, लेकिन कई बार हमारी बातों के द्वारा हम पवित्र आत्मा को पुलपिट पे आने के लिए निराश कर देते हैं, पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं। हालेलुया। उससे हम चर्च में भी खड़ा नहीं कर देते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज कितने मैं कई जगह में, कई चर्चों में और हर एक में मैं देखा हूं, हर एक के जीवन। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं परफेक्ट हूं। आप ये मत सोचो कि ये ब्रदर तो बड़े बड़ी तोप तोप खा के बोलते ना, आग के गोले फेंक रहे। नहीं नहीं नहीं। जो मुझे समझ में आया, जो मैंने अनुभव किया, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्यों शैतान, जो अजगर, जो पशु का घाव ठीक हो गया, एक बार घाव लगाए तो ठीक होने की बात नहीं थी, लेकिन आज उसका घाव चंगा हो गया। कहीं ना कहीं यही बात है जो आज लूसीफर हमारे मन के ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया, हमारे मनों को उसने बंधन में रखा है, केंद्रित किया। तू जाओ चर्च में, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे राज्य को भी खतरा नहीं, तेरे घर में उपवास तापास भी हो, प्रार्थना भी हो, कोई टेंशन नहीं, मेरी गाड़ी तो टनाटन चलेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारी भक्ति सिर्फ लोभ और लालच के लिए बनी। हालेलुया। हालेलुया। आज हम कितने परमेश्वर को हम प्रसन्न करते, इसलिए इब्रानी की 2 अध्याय उसका 15 वचन में हम जहां पे पढ़ रहे थे, और 5 मिनट 10 मिनट में हम खत्म करेंगे, और कई बातें हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इब्रानी 2:15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। देखिए 14 वचन में पढ़ता हूं, और इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु के द्वारा जिसे शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, उसको निकम्मा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु को कुर्बान किया, अपनी मृत्यु को दे दिया। अपनी मृत्यु से, या उसे क्रूस पर उसे क्या किया, वो अधिकार को, या उसके सारे बंधनों को, या उसकी शक्ति को तोड़ दिया जो मनुष्य के ऊपर थी। और हमने पढ़ा विधियों का वह लेख जो मनुष्य के ऊपर था, हमारे नाम पे कर्ज दर्ज था, उसको क्रूस के ऊपर किलो से क्या किया, उसे हटा दिया। और जितने मृत्यु के भय के मारे दासत्व में थे, उन्हें छुड़ाने के लिए। हालेलुया। कैसे थे? मृत्यु के मारे। मृत्यु के मारे मतलब दासत्व, दासत्व मतलब बंधन। हालेलुया। मृत्यु के द्वारा जो हमारे अंदर बंधन था, मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क नहीं, नो कांटेक्ट। आप कितना भी पुकारो, आज कितने लोग पुकार रहे हैं, या अल्लाह, या ये, या हरि, या ओम, ओ जगदीश, कितना भी पुकारो भैया, हालेलुया, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपके बीच में तो दीवार है, पाप की दीवार है, वो तो गिरी नहीं, और दूसरी दीवार आपके मन में है। हालेलुया। तो अंदर आ भी जाएगा उद्धार के द्वारा, तो तेरे मन के अंदर जो गढ़ है उसको भी ढाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने तुझे पवित्र आत्मा दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूं और विनती करूंगा कि ताकि पवित्र आत्मा जो तुम्हारा सहायक बने, भागी, सहभागिता, सह मतलब उसके साथ, भागीदार, भागी मतलब भागीदार, उसके साथ या हमारे साथ रहना हर पल, हर क्षण। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सच्चाई बड़ी गहरी है, उसको समझना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा रूपांतरण का काम तो पवित्र आत्मा के ही द्वारा हो, या हो सकता है आपका प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में भी पवित्र आत्मा का ही रोल है। याद रखो, जब यीशु मसीह आएंगे तो आप कैसे बदलेंगे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए से कौन जिलाया? यही परमेश्वर का आत्मा, जो सनातन आत्मा है। हालेलुया। उसी ने उसको जिलाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें कैसे बदल देगा? जब तक पवित्र आत्मा का, या हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव या नवीनीकरण जब तक हमारे अंदर नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 5 कुंवारी 10 कुंवारियों का उदाहरण दे दिया। 10 कुंवारियों का जो 5 थी वो बुद्धिमान थी, उनका दिया जल रहा था, बाकियों का जला था। क्या उनके पास तेल नहीं था? हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? वो भी तो विश्वासी ही था, अविश्वासी तो नहीं थे, लेकिन विश्वासी ही थे 10 हालेलुया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह जो उदाहरण दे दिया कि दूल्हा आया और उनको लेके गया। देखो, हमारा बदलना या मुर्दों में से जो मरे हैं, कब्र में है, हालेलुया, उनका भी जी उठना और हमारा मरणहार शरीर से अविनाशी शरीर में बदलना, यही पवित्र आत्मा की काम है। हालेलुया। और इसलिए आज वो भी रूपांतरण का काम कर रहा है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 7 साल के महाक्लेश में तो पवित्र आत्मा को कोई रोल नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल तो होगी, हम तो बाइबल को छोड़ के जाएंगे, लेकिन होगा शक्ति से बदलना। हालेलुया। बदलने का तो कोई चांस नहीं, मुश्किल होगा, पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 7 साल के महाक्लेश में हम ढकेल दिए जाएंगे, लेकिन बाकायदा वो हमारे लिए नहीं था, लेकिन हमने धार्मिकता का या पवित्रता का इनकार कर दिया, उसे पैरों तले कुचल डाला। हालेलुया। कई प्रकार के लोग रहेंगे वहां पे। हालेलुया। जिन्होंने यीशु को नहीं स्वीकारा वो भी रहेंगे, जिन्होंने धार्मिकता और पवित्र आत्मा को कुचल दिया, हालेलुया, वो भी रहेंगे। यहूदी और मिस्री लोग और अशूरी लोग जो मुस्लिम इश्माइली करते वो भी रहेंगे। हालेलुया। लेकिन उनके उद्धार के लिए तो होगा जो 2 गवाह आएंगे 7 साल के महाक्लेश, 3.5 साल के बाद जब सफेद घोड़े का काल खत्म हो जाएगा, तो वहां से शुरू हो जाता है लाल पीरा और काले घोड़े का काल। हालेलुया। यह महाक्लेश। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही क्लेशों में 2 गवाह आएंगे, मूसा और एलिया, और वहां पे उनको उनके संदेश के द्वारा, उनके भविष्यवाणी के द्वारा, क्यों संदेश देंगे मालूम है? क्यों मूसा और एलिया के द्वारा वो लोग बदलेंगे? क्योंकि मालूम है उन्होंने जो वचन सुना था, उन्होंने जो मसीह को ठुकराया था, उन्होंने जो यीशु को जो क्रूस पर मारा, हमारे दादा परदादाओं ने जो ठुकराया था, हालेलुया, उनकी गवाही देंगे, यीशु की गवाही देंगे, तब उनको बातें स्मरण कर आएगी कि यही यीशु जिसका हमने इनकार किया, ठुकराया, रोएंगे। आज यहूदी लोग नकली आंसू बहा रहे, काली टोपी और काला शर्ट। अगर आप, मैं ऑनलाइन कभी कभी इजराइल की वीडियो से ऑनलाइन जुड़ता, तो वहां पे दीवार के ऊपर पटक पटक कर क्या कर रहे हैं मालूम है? नकली आंसू बहा कर बोल रहे हैं परमेश्वर मंदिर को खड़ा कर। उन्हें मंदिर की चिंता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू मंदिर को खड़ा कर। ये मंदिर को खड़ा करना एक असाधारण बात नहीं है। ये तो अभी नहीं होगा, ये तो 7 साल के महाक्लेश में होगा। हालेलुया। इसको उसको अनुमति देना, इसके ऊपर हमारा अध्ययन नहीं है, लेकिन कुछ बातों को हम समझ रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी लड़ाई है, और यहां पे बोलते जो मृत्यु के दासत्व में है उनको छुड़ाने के लिए, उनको लाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक 3 भागों में हमारे रूपांतरण नहीं होगा, हालेलुया, शरीर अर्थात आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का आना, हमारे स्वभाव में पवित्र आत्मा का चलायमान चलना, और उसके बाद ये मृत्यु जो शरीर के ऊपर राज्य कर रही है उसे बदलने का काम तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा कर देगा। हालेलुया। इसलिए हमने 3 मृत्यु को देखा कि पहली मृत्यु जो थी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया। दूसरी मृत्यु जो है हमारे जब हम मुक्तिदाता को, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता जब हम स्वीकार करते हैं, वहां पे एक युद्ध को हमने देखा। और तीसरा युद्ध जो है 2 कुरिन्थी 10:4-5 के अनुसार, वहां पे हम गढ़ को ढा देने के लिए हम युद्ध की बात कर रहे हैं। हालेलुया। यह है वॉरफेयर, एक युद्ध। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 17 वहां पे 9, वहां पे हमेशा हम वचन उसको पढ़ते, यिर्मयाह वहां पे देखिए 17:9, हम मन के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। यिर्मयाह 17 उसका 9 देखिए। यिर्मयाह 17 मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आमीन। देखिए प्रभु का वचन बहुत ही अच्छा। मन सब वस्तु में धोखा देने वाला है, और उसमें असाध्य रोग। कैसे लगे असाध्य रोग? यही है डिमोनिक ऑपरेशन, या हो सकता है वो बोलते हैं ना डिप्रेशन, ऑपरेशन, निराशा, चिंता, समस्या,
बीमारी, सब कुछ हमारे मन में भरा भरा है। मन की बीमारी और तन की बीमारी। तन की बीमारी से तो चलो हम आजाद हो गए, हालेलुया, लेकिन मन के अंदर आज भी युद्ध चल रहा है, ये रोग लगा है, और इसका भेद कौन समझ सकता है सिवाय परमेश्वर के? ये युद्ध, ये भेद कोई नहीं समझ सकता। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता। देखिए, वो हमारे हृदय को जांच की परख कर देता है कि हमारे मन में क्या चल। क्यों? पुराने समय से भी उसकी नजर मन के ऊपर ही थी, हालेलुया। और नए नियम में तो बोलिए ही मत, हालेलुया। पौलुस ने जो पत्रियां लिखी तो ज्यादातर मन के ऊपर है, हालेलुया। मन के नवीनीकरण या मन के बदलाव के ऊपर पौलुस ज्यादा जोर दे रहा है, हालेलुया। क्यों हमें बदलना है? ये एक दूसरा, तीसरा युद्ध है। और चौथा युद्ध तो आकाश में है ही, मध्य आकाश में। वो अपना वहां पे एक अड्डा बनाकर कैसे इस अदृश्य संसार से दृश्य संसार को वो नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपने राज्य को बनाने के लिए। आने वाले 7 साल के महाक्लेश के लिए कैसी वो जोरदार योजना बना रहे, और आज हमें दिखाई दे रही है। कहा न कहा उसके लक्षण और कहा न कहा उसके चिन्ह जो यीशु मसीह ने कहे थे, आज हमें दिखाई दे रहे। क्या इसका हम इनकार कर सकते हैं? अगर आज भी चिन्ह और लक्षण देखकर आज भी हम मन को नहीं फिराए, हालेलुया। ये कोरोना वायरस और कुछ नहीं है, हालेलुया। ये कोई एक्सीडेंटली नहीं है, हालेलुया। क्या चर्च बंद पड़ा है तो परमेश्वर नाराज नहीं है? आज सारे दुनिया के चर्च बंद पड़े, मंदिरों की बात छोड़िए सब, लेकिन चर्च बंद पड़े, क्या परमेश्वर खेदित नहीं है? हालेलुया। यहां इसका मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर आज दोनों समुदाय से नाराज है, या हमसे और दुनिया से भी, हालेलुया। दुनिया तो उसके कब्जे में है, लेकिन क्यों उसका घाव अभी ठीक होने लगा? यही बात है, कहीं ना कहीं आज हम शैतान को सामर्थ्य दे रहे, शैतान को अधिकार दे रहे, शैतान की ताकत को हम और बढ़ा रहे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु महान है, और वो हमारे जीवन में उद्धार का काम करने का काम कर रहा है। यही उद्धार है जो हमारे मन, तन और हमारे प्राणों में जो उद्धार है, हालेलुया। परमेश्वर खेदित और नम्र लोगों के साथ रहना बहुत पसंद करता है। अगर यशायाह की किताब लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, उसका 57 उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 57 उसका 15, हालेलुया। आज बाइबल के ज्ञाता बहुत है, बहुत मिलेंगे बाइबल के ज्ञाता और डॉक्टरीन्स, पीएचडी करने वाले काफी ज्ञान है। सिर तो बोलते हैं ना, टिड्डी के समान हो गए, हालेलुया। इतना ज्ञान है कि भाई साहब यीशु को भी संडे स्कूल में बिठाए, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन रूपांतरण नहीं, अनुभव नहीं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो बातों में है ही नहीं, सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इसके लिए तो पौलुस बोलता है, मेरे सिखाने में ज्ञान और लुभाने की बातें नहीं है, लेकिन आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण। जब आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण मिल जाता है, जब प्रमाणित होता है वचन हमारे जीवन में, तब वहां बदलाव की बात होती है, हालेलुया। बोलने से कुछ नहीं होता है। हम बोलती तो दुनिया भी है, वो तो करोड़पति बन गए। आज भी तो हम यीशु के पास रोज कटोरा लेके जाते हैं, प्लास्टिक वाला, दे दो दे दो दे दो, क्योंकि हम परमेश्वर को जाना ही नहीं। प्रभु बोलते हैं मैंने तो ऑलरेडी दे ही दिया, और तुझे क्या चाहिए? नहीं बोले मिला ही नहीं। कैसे मिला नहीं? क्योंकि हमने उन आत्मिक आशीषों को भौतिक संसार में लाने के लिए कहां ना कहां मन फिराया है। क्योंकि एक दिन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार। अब बोलिए सब प्रकार में क्या नहीं आता है? सब कुछ आता है, हालेलुया। सारी आशीष को क्या नहीं है, हालेलुया। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन ये देखो बातों में लोगों को फुसला कर करोड़पति, अब्जोपति, इतनी संस्थाएं बनाए, इतने मंदिर और आश्रम बनाए, देखते बन जाते। पकड़ में आते हैं, तब हम देखते कि इतनी करोड़ों की माल मत्ता कहां से जमा कर दी। यही है भोले और भाबड़े, हमारे भोले और सीधे लोगों को भरमाने का काम करने, हालेलुया। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज हम शैतान के द्वारा आसानी से फंसाए जा रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगा तो भी हम खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई संघर्ष की बात नहीं है, हालेलुया। ये कोई हमारा आज संसार में जैसे हम देखते थे ना, या इसके घर में बड़ा टीवी लाया,
फिर पति को हम क्या करते, देखो देखो बाजू वालों ने क्या लेके आया, और तुम फटे टीवी फटा और वही डब्बा टीवी लेकर बैठे, फिर लेके आते 1 लाख का फ्रिज। तो फिर हम पति को क्या करते, देखो तुमने डब्बा फ्रिज रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे विश्वासी जीवन में ऐसा नहीं है, संसार में चलता था। विश्वासी जीवन में कोई बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, उसे जाने दीजिए। हालेलुया। हम नीचे खींचने का काम विश्वासी जगत में नहीं होता है, होता है तो पता नहीं, लेकिन हमने तो देखा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संस्थाओं में होता है मार धाड़, हालेलुया, लेकिन विश्वासी जगत में तो नहीं होना चाहिए। जा रहे बढ़ाओ, प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु बोलता है कि तू आशीष दो। हालेलुया। हम आशीष क्यों देने के लिए, जैसे प्रभु के दास शायद गुरुवार को सिखा रहे थे पहले पत्रस से कि तू आशीष को देने के लिए, आशीष को देने के लिए तुझे चुना, वारिस बना। हालेलुया। वारिस मतलब सारी चीजों का, ईश्वरीय बुद्धि का भी। हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो आपका है। अब्राहम की सारी आशीष आपके पास है, सब कुछ। अब्राहम तो धनी था, क्यों? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम की संतान बन जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम की संतान है, और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। वैसे तो हम संतानों को संपत्ति नहीं मिलेगी। याद रखें, नातू पोतू को पिताजी की संतान नहीं मिलती। जब तक बेटा जीवित है तब तक नातू पोतू को तो कभी नहीं संपत्ति मिलेगी। इसलिए रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय, वहां पे एक लास्ट वचन हम पढ़ के हम खत्म करेंगे। भूख लगी होगी, नो प्रॉब्लम। रोमियो की किताब वहां पे 8वां अध्याय हम वहां पे पढ़ते हैं। देखिए आपके लिए शायद यही कहाँ पे हो, जहाँ जो वहां पे लिखा कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही चलाए चलने के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही चलाए चलने के द्वारा। अब परमेश्वर के एक सुंदर वचन है, मुझे एग्जैक्टली याद है, लेकिन रोमियो की किताब में है। हाँ देखिए, रोमी 8 उसका 14। चलो 12 से पढ़ देते एक लास्ट वचन। इसलिए भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखो यहाँ मरने की बात आ गई। हालेलुया। अभी यहाँ मरने की बात तो एक बड़ा रहस्य है। शरीर के अनुसार मतलब शैतान का स्वभाव, मनुष्य का सांसारिक स्वभाव है, मरना है। हालेलुया। लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। देखो आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। देह की क्रिया मतलब जो हमारे अंदर जो आदम का स्वभाव या लूसीफर का जो स्वभाव, बुरा आचरण, लोभ लालच माया प्रेम ईर्ष्या डाह जलन झगड़ा लीला क्रीड़ा बैर जो जलन खुजली खाज जो भी पाया जाता है, उसको मारने के लिए हमें पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा की देह, पवित्र आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे और जीवित रहोगे। देखो कैसे जिएंगे, यहाँ पे फिर जीवित रहने, मरने के बाद भी ये जीवित रहने की बात भी। जीवित तभी बनोगे ना जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर दिखलाई देगा, तभी ना जीवन आएगा। ये जीवन कोई और नहीं है, जिसके पास पुत्र उसके पास नहीं, लेकिन ये जीवन की रेखा, ये जीवन का रहस्य बड़ा है। हालेलुया। इसलिए वो बोल रहा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र। देखो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने, सटीक भाषा देखिए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के द्वारा अब परमेश्वर की संतान बने। मतलब कौन बने? नातू पोतू बने। बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? नातू पोतू बने, और नातू पोतू को तो कुछ स्टेट मिलेगी नहीं। बराबर है? तो पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? या अर्थात यीशु मसीह का भाई जब तक बनोगे नहीं तब तक प्रॉपर्टी बराबर में नहीं आएगी, बांटी नहीं जाएगी। नातू पोतू बनोगे तो पुत्र को मरना पड़ेगा, तभी ना आजबा की संतान नातू पोतू को मिलेगी। अभी तो पुत्र मरा भी नहीं, बेचारा मरकर जी उठा हमारे लिए, तो अभी तो कैसे मिलेगी? यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करने से हमें लॉटरी नहीं लगेगी, लॉटरी तभी लगेगी। यहाँ पे बोल रहा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले वो पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह जब पानी के ऊपर बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, क्यों आया? हालेलुया। यीशु का जीवन जो 30 साल का है वो व्यवस्था का जीवन है, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की सबमिशन और पवित्र आत्मा के अंतर्गत जीने वाला व्यक्ति, इसलिए आकाशवाणी होगी। और आकाशवाणी करने वाला कौन हो सकता है? डैडी, अब्बा, पिता।
क्योंकि बेटा बोलने का अधिकार तो किसी को नहीं पिता को छोड़कर। और बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रिय बेटा बना, पुत्र तो था जन्म से, पैदा होने से मरियम के कोख से जब बाहर आया तो पुत्र था। प्रिय पुत्र कब बना? प्रिय पुत्र तो बपतिस्मा के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा के पाने के द्वारा और उसके अनुसार चलने के द्वारा वो प्रिय पुत्र बन जाता है। और सामर्थ्य पुत्र जब वो जी उठा मुर्दों में से, तब वो सामर्थ्य पुत्र कहलाए। हालेलुया। ये बड़ा रहस्य है, ये छुपी हुई बातें हैं जो अंधकार की ताकतों ने हमसे छुपा के रखी है, लेकिन पवित्र आत्मा जो आज हमारे लिए रहस्य को खोल देता है, भेद को खोल देता है, अपने पुत्रों के ऊपर वो रहस्य और भेदों को प्रकट करता है। जो दानियल के समय से कुछ भेदों को छुपा के रखा था कि हम नादान है, उससे समझ नहीं सकते, जब तक हमारी समझ परिपक्व नहीं हो जाएगी तब तक हम पवित्र आत्मा की बातों को कभी नहीं समझ सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च के मेंबर और सदस्य बनने से कोई फायदा नहीं। हो सकता है चर्च में आपने रजिस्ट्री की होगी कब्रिस्तान के लिए, नो प्रॉब्लम, हो सकता है मेंबर बन चुके होंगे, उससे भी ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कई डिनोमिनेशन के अंदर मात्र चर्च मेंबर और रजिस्टर और बपतिस्मा की क्वांटिटी या नंबर देना पड़ते हैं। हालेलुया, लेकिन उससे कुछ ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को जो समय है या काम करना हर दिन नया है। पुराने डिनोमिनेशन बहुत अच्छे थे, पवित्र आत्मा का एक समय आया तो उनको जबरदस्त इस्तेमाल किया। हालेलुया, ऐसे कई संस्थाएं जो सीएनआई है, मेथोडिस्ट है, लुथरन है, कई बड़ी बड़ी संस्थाएं जो आज से 100 साल और कई सालों पहले, यार तक मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं मसीहत के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन इतना उन्हें इस्तेमाल किया, लेकिन आज देखो उनके चर्च खाली पड़े, मात्र डेंटिंग पेंटिंग की सिवाय वहां पे कुछ नहीं है। हालेलुया, बातों के सिवाय वहां पे कुछ नहीं है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा के वो सामर्थ्य या मृत्यु की सामर्थ्य को हम कभी नहीं समझ पाए, इसलिए वहां पे लोगों की आवाजाही बंद हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी डिनोमिनेशन का भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज मैं अनुभव करता हूं, जहां मैं जाता हूं वहां पे मेरा बारीकी से ध्यान रहता है, लक्ष्य देखता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनके डिनोमिनेशन कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा काम किया और सच में इन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा का काम रुक गया। हालेलुया, घाव हो रहे, घाव चंगा हो रहा है लूसीफर का। हालेलुया, जो घाव उसको लगा था, हालेलुया, पवित्र आत्मा की कितना रिवाइवल इस भारत देश में, कई डिनोमिनेशन प्रभु के राज्य के लिए खड़े हो गए, बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े कार्य लोगों को लाने के लिए, और अच्छी अच्छी सेवा, जैसे पंडिता रमाबाई उस समय आज से 100 साल पहले वो खड़ी हो गई और एक रिवाइवल, एक जागृति का कारण बनी हो। हालेलुया, लेकिन वहां पे भी देखिए आज वहां पे ज्यादा लोग नहीं दिखाई देते। आजू बाजू हम गए पंडिता रमाबाई के यहाँ पे, वहां पे भी आश्रम में 2 दिन था, लेकिन आज वहां पे लोग नुक्ताचीनी कर रहे, निंदा कर रहे। जब मैं मार्केट गया था उसके बाजू में, तो वहां पे लोग आज नुक्ताचीनी कर रहे। हालेलुया, क्यों? पंडित रमाबाई मरने के बाद वहां पे पवित्र आत्मा का अंतकाल या काम रुक गया। यही होता है, जब पुराने लोग, जो हमारे अच्छे याजक जब खत्म हो गए, दुनिया से चले गए, तो पवित्र आत्मा की गाड़ी वहां पे रुक गई, चलाने वाला कोई नहीं मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, एली के बेटे भी वैसे ही थे, एली की सेवा क्यों रुक गई? हालेलुया, वही तो हो जाता है। हालेलुया, मैं ये नहीं बोलता कि मैं परफेक्ट हूं, आज भी बोल रहा हूं मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन कुछ बातों को मैं सीखता हूं और समझता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सारे डिनोमिनेशन अपनी जगह में तो बहुत अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं आज पवित्र आत्मा का कार्य रुक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने मसीहत को संभाला, कई अच्छे अच्छे डिनोमिनेशन में सलाम करता हूं मैं देखा, बहुत अच्छा, लेकिन आज लोगों की आवाजाही, नए लोगों का उद्धार, विश्वास रुक गया। हालेलुया, लेकिन आज इसके लिए हम मैदान में उतरे, उसे ले रहे, क्यों? आत्मिक सभा, आत्मिक जागृति ले रहे। आज कौन काम कर रहा है? यही लोग जो अन्य जाति, जिसका कोई डिनोमिनेशन लेना देना नहीं है, ऐसे लोग आज परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में हाथ बटा रहे। ऐसे कई महिलाएं हैं जो गांव खेड़े से, उन्हें कुछ भी आता ना पता, कौन सा डिनोमिनेशन, क्या मसीहत, क्या क्रिश्चियन, लेकिन उनके अंदर एक भूख है, यीशु को जानना, यीशु के कार्य को करना। हालेलुया, ज्ञान से यीशु को नहीं समझ सकते, ज्ञान तो कूड़ा और कचरा है दुनिया का, लेकिन आज समझ सकते कि परमेश्वर का कार्य भले अंगूठा छाप क्यों ना हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा किसी के ऊपर,
तो वो गवाह बना कर ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु बहुत ही अच्छे हैं और थैंक यू सभी को, गॉड ब्लेस यू। और हमको ज्यादा बोलना नहीं, लेकिन कभी पवित्र आ जाते हैं, हो जाती है, लेकिन इससे अपने मन को दुखी मत करिए, लेके जाइए। और अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो सकती है तो प्लीज आप करिए, लेकिन मेरा मकसद पहुंचाना, दुख देना कभी नहीं है। मैं आश्वस्त